जय श्री राम मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 2026 आ रहा है और अगर मैं एक शब्द कहूं कि 2026 में नेम फेम संतान स्वास्थ्य शादी सब कुछ होगा, तो आप कहेंगे साहब ये तो आज तक नहीं हो पाया, तो आखिर इस वर्ष में कहां से होगा। और हर वर्ष हम सुनते आते हैं, होता नहीं है, ऐसा नहीं है, होता है, कुछ लोगों का होता है। अब अगर मैं धनु राशि की बात करूं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी धनु राशि है। आपकी धनु राशि है या नहीं है, कैसे जाने आपकी धनु राशि है और क्या क्या आपके साथ होगा, इन सभी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्योंकि बृहस्पति आपके 7th हाउस में स्टार्टिंग में गोचर करेंगे, सूर्य मंगल शुक्र बुध 4 प्लैनेट पंचमेश और नवमेश का खास राजयोग आपकी राशि में बनने वाला है। तो आखिर क्या होगा आपके साथ, इस विषय पर चर्चा करूंगा। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा आपके क्षेत्र में संगीत में आनंददायक हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके शहर में कब आ रहा हूं और आप चाहते हैं कि आके आपका घर भी देखूं कि आपके घर में अशांति क्यों रहती है, प्रेम क्यों नहीं है, परिवार में कामयाबी क्यों नहीं है, क्या उसका कारण घर की नकारात्मकता तो नहीं है, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना हमेशा आप सबके लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत रहती है और इसी कोशिश के साथ हमेशा इस कार्यक्रम में आप सबके साथ जुड़ता हूं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव, और बाकी दिन में बात करना चाहें तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। आइए उस विषय को सबसे पहले क्लियर करें जहां पर यह बात होता है कि भाई 12.5 करोड़ लोग करीब हिंदुस्तान में धनु राशि के हैं, तो क्या 12.5 करोड़ लोगों की शादी हो जाएगी, या करोड़पति हो जाएंगे, या नौकरी परिवर्तन हो जाएगा, मतलब सबके साथ एक जैसा ही होगा? फिर तो चेंज हो जाएगा कि भाई वो उनके साथ ये हुआ, इस राशि वाले खराब रहे इस वर्ष में, इस राशि, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अच्छा, अब एक बात मैं उस पर और जोड़ दूं। जनरली ये प्रश्न उठता है कि राम की राशि भी एक ही, रावण की राशि भी एक ही, लेकिन एक ही समय पर राम विजयी हुए, रावण का पराजय हुआ, रावण का वध हुआ। कृष्ण और कंस की राशि एक ही समय पर कृष्ण विजयी हुए, कंस का वध हुआ। एक ही समय पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की दोनों की एक ही राशि, नाम से अलग अलग है लेकिन अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ दोनों की एक ही राशि। तो अब अगर देखा जाए, और डोनाल्ड ट्रंप की लग्न वृश्चिक, तीनों की वृश्चिक से संबंध, लेकिन एक समय पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी जी यात्राओं के माध्यम से, शायद प्रदेशों में भी दूसरे के प्रयास से सरकार बन पा रही है, अगर मजबूरी में बन भी पा रही है तो आखिर ऐसा क्यों? मैं हमेशा कहता हूं कि पूरे हर राशि वालों के साथ एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। और इस सीक्रेट को शायद किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने लाइव में आकर के या अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास नहीं किया है। जब मैं बात करता हूं आपकी, जब मैं बात करता हूं धनु राशि की, तो इस बार क्योंकि एक लंबे रिसर्च के बाद हम लोगों ने, पूरे वर्ष हम एक राशि पर रिसर्च करते हैं, फिर आपके लिए लेकर के आते हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। धनु राशि मूला नक्षत्र जिसके स्वामी केतु, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी शुक्र, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्य, यानी 3 नक्षत्र। धनु राशि के स्वामी कौन? बृहस्पति। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति, मूला नक्षत्र के स्वामी केतु, यानी बृहस्पति और केतु की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा धनु राशि में, यदि आपका जन्म मूला नक्षत्र में हुआ है, कि आपका 2026 कैसा रहने वाला है। 4 प्लैनेट टोटल हो गए, केतु, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति, ये 4 प्लैनेट हैं जो एक ही राशि में अलग अलग लोगों के लिए काम करते हैं, धनु राशि के लिए ही। तो अगर मूला नक्षत्र में का हुआ है तो फिर केतु का और उसके साथ साथ बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, इन्हीं की मूवमेंट पर आपकी लाइफ का मूवमेंट होगा। अगर मान लिया जाता है कि आप धनु राशि के ही हैं और आपका जन्म हुआ है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत, तो ऐसे परिस्थिति में शुक्र आपके राशि स्वामी हो गए, नक्षत्र स्वामी हो गए, और बृहस्पति आपके राशि स्वामी हो गए। अब यहां पर बृहस्पति का और शुक्र का मूवमेंट डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ कैसे होगी। ये देखने को भी मिला है कि अगर मूला नक्षत्र में जन्म हो जाए तो व्यक्ति को फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा अच्छी लगती है, मेंटल एक्टिविटी में काम करना पसंद नहीं होता है।
तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए 2026 कैसा रहेगा इस पर डिपेंड करेगा। अगर पूर्वाषाढ़ा में हो तो शुक्र क्योंकि राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी है और राशि स्वामी बृहस्पति हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र के गुरु हैं, एक देव गुरु है एक दैत्य गुरु है। तो आपको पढ़ना पढ़ाना पठन पाठन से संबंधित चीजें बड़े काम की होती हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री इन सब क्षेत्रों में आपका मन लगता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप डिफरेंट होते हैं और शुक्र क्योंकि हर महीने अपना राशि चेंज कर लेते हैं, इसलिए शुक्र का मूवमेंट डिपेंड करता है कि आपका वर्ष किस प्रकार का व्यतीत होगा। अब अगर अंतिम की बात कर लेते हैं उत्तराषाढ़ा, जिसका एक ही चरण जो है वो धनु राशि के अंतर्गत है और वो एक चरण के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र आता है, यहां पर सूर्य क्योंकि इसके स्वामी हैं और सूर्य के स्वामी होने के कारण हर महीने सूर्य का मूवमेंट, अच्छा यहां पर धनु राशि का जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का बालक जातक जातिका है, इसका विचार बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको किसी के अंडर में काम नहीं करना है, इसको सिविल सर्विसेज प्रिय होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वहां काम करना पसंद है। और सूर्य का मूवमेंट डिसाइड करता है कि आपका 2026 कैसा जाएगा। तो बृहस्पति हर जगह इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन एक जो अनदर प्लैनेट है, एक अदर प्लैनेट जो है केतु, शुक्र और सूर्य, इन तीनों का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि 2026 कैसा होगा। बिकॉज एक ही राशि में पैदा होने के बाद भी नक्षत्र स्वामी डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण आपका जो सोचने विचारने का तरीका है वो डिफरेंट है, आपका काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए आपके साथ जो चीजें भी घटित होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होंगी। अब आइए बात कर लें कि कैसे है आपकी धनु राशि, आप इसको जाने कैसे। तो सबसे पहला तरीका नाम से धनु राशि जानने का। नाम क्या क्या स्टार्ट होता है। अगर वाई से आपका नाम स्टार्ट होता है, वाई खैर वृश्चिक में भी आता है और धनु में भी आता है, ये बहुत बड़ी विषय है इसलिए चेक करना होता है डेट ऑफ बर्थ से। वाई यानी ए यो, ये यो यानी वाई पे ई का मात्रा, वाई पे ई, वाई ई ए यो, यो यो मतलब मुझे नहीं पता क्या है बट वो देख सकते हैं, ऐसे आपका धनुराशि में है। और उसके साथ भा भी यानी बी एच वाला जो भा है, इससे आपकी धनुराशि है। साथ में भू डी एच वाला धा, पी एच वाला फा और हाँ ढा, ये और भे बी बी एच ई भे, ये जो मात्रा है जनरली ये यो भा भी भू धा फा ढा और भे, जितने डिफिकल्ट अक्षर हैं ना नाम वाले, वो सारे आपकी राशि में आते हैं। तो अगर इन अक्षर से आपका नाम स्टार्ट होता है तो आप धनु राशि के जातक जातिका हैं। सेकंड चीज, धनु राशि के अगर आप जातक जातिका हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है। धनु राशि के अगर आप जातक जातिका हैं तो दो चीजों की इच्छा हमेशा रहती है, या तो आपको पॉलिटिक्स में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या अपना काम करना है। ये तीन चीजें ब्रेन में हमेशा लगी रहती हैं। ये जनरली धनु राशि के लिए देखा गया है कि उसके जीवन साथी के साथ जो रिलेशन है उसमें काफी खटपट रहती है, और अगर देखा जाए तो मंगलवार को जनरली लड़ाई जरूर होती है। तो ये एक और विषय है जिसको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। धनु राशि के जातक जातिका का विवाह थोड़ा लेट होते देखा गया है, बिकॉज कोई जीवन साथी जल्दी पसंद नहीं आता है। चलिए और बात कर लेते हैं। अगर आप धनु राशि की जातक जातिका हैं तो जनरली जो आप सोते हैं ना, इसको ध्यान रख लीजिएगा, सोते समय आपका सिरहाना पूर्व को होता है। आप पूर्व की तरफ सर करके सोते हैं। जब भी आप सोते हैं सोती हैं, मोस्टली जो आपका सिरहाना होता है वो पूर्व के क्षेत्र का होता है। जनरली धनु राशि के लोग व्हाइट बेडशीट बिछाना या फिर क्रीम कलर का या ग्रीन कलर का बेडशीट बिछाना पसंद करते हैं। रेड बेडशीट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जनरली नहीं होता है। खाना खाते वक्त हमेशा धनु राशि के जातक जातिका ईस्ट को फेस करके खाना खाते हैं, पूर्व को फेस करके खाना खाते हैं। धनु राशि के अगर आप हैं तो आपका जिस घर में जन्म हुआ है उस घर का जो मुख है या जिस जगह पर जन्म हुआ है वो पूर्व दिशा को हुआ है,
दो दरवाजे उस घर के अंदर जरूर होते, मेन एंट्रेंस की बात कर रहा हूं। अगर आपका धनु राशि में जन्म हुआ है तो आपके पिताजी या बाबा जी जो घर के मुखिया हैं वो भगवान शंकर के उपासक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप धनु राशि की जातक जातिका हैं तो आपने 2025 में धर्म से रिलेटेड एक नया अपना नियम जो है उसको फॉलो करना शुरू किया है। किसी संत को आपने अत्यधिक सुनना शुरू कर दिया है या टेंपल इत्यादि विजिट करना शुरू कर दिया है। अगर आप धनु राशि के हैं तो पहले आपको एस्ट्रोलॉजी पर ट्रस्ट नहीं था, अभी थोड़े दिन से एस्ट्रोलॉजी पर आपको ट्रस्ट स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग में नहीं था, एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपका ज्योतिष पर विश्वास स्टार्ट हुआ। अगर आप धनु राशि के जातक जातिका हैं तो आपके घर के सामने उत्तर से दक्षिण की तरफ रास्ता है, ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ रास्ता है। घर के खुला जो स्थान है यानी ड्राइंग रूम इत्यादि की अगर मैं बात करूं या खुले जमीन की बात करूं तो पश्चिम दिशा में है। पूर्व आपके घर का जो मंदिर बना हुआ है वो घर के पूर्व में बना हुआ या कोई पूजा स्थल पूर्व में बना हुआ है। जहां पर आपका जन्म हुआ था उससे पूरब में एक मंदिर बना हुआ था, जहां पर आपका जन्म हुआ है उससे थोड़ी दूर घर के पूर्व दिशा में एक मंदिर बना हुआ था। जहां पर आपका जन्म हुआ है, यदि आप धनु राशि के हैं तो आपके घर की जो महिला हैं वो देवी की उपासना करती हैं, ये नजर आ रहा है। चलिए, ये एक कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक था जो धनु राशि के लिए मैंने देने का प्रयास किया। अब आइए थोड़ा और धनु राशि पर बात कर लेते हैं। मैंने कहा था धनु राशि में 9 चरण होते हैं एक राशि के अंतर्गत। अभी तक मैंने, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये 2026 का एक सटीक जानकारी आपको जरूर प्राप्त हो। अगर आप धनु राशि के जातक जातिका हैं तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जहां पर भी आपका जन्म हुआ है, वह किसी भी परिस्थिति में जन्म हुआ है, वहां पर उस समय आपके घर के आसपास बहुत हरियाली रही है, पार्क इत्यादि रहा है, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आती है। धनु राशि की जब मैं चर्चा करता हूं तो धनु राशि बनता है, मूला नक्षत्र के 4 चरण मैंने बताया है। 4 चरण उसके साथ उसके साथ अगर देखा जाए 4 चरण मूला नक्षत्र के और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण, उत्तराषाढ़ नक्षत्र का 1 चरण, ठीक है। और इसमें अगर पहले चरण में आपका जन्म हो तो आप ज्ञानी होते हैं, आप ज्ञानी होते हैं। आपको ज्ञान अर्जन करने की बहुत इच्छा रहती है, नॉलेज यहां से ले लूं वहां से ले लूं, ये भी मुझे जानना है, ये भी मतलब नॉलेज गेन करने की, हर चीज के बारे में डीपली जानने की आपकी बड़ी इच्छा रहती है। और 2026 में आप कुछ नया सीखेंगे या सीखेंगी जिससे आपका फ्यूचर निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। उससे आपका फ्यूचर जो है वो भाग्योदय कराने वाला होगा। तो 2026 आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं 2026 की आपके लिए। अगर मैं दूसरे चरण में बात करूं तो आपको हमेशा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ता है। आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, फाइनेंस को लेकर के कंडीशन अच्छी नहीं रहती है। 2026 में अभी तक जो फाइनेंस की परिस्थिति रही है उससे अच्छा धन आपको जरूर प्राप्त होगा। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी। अगर आपका जन्म तीसरे चरण के अंतर्गत हुआ है तो इट मींस कि आपने जो भी किया है, जिसके साथ भी अच्छा किया है, उससे आपको बदनामी ही मिला है, बुरा रिजल्ट ही मिल पाया है। आपके काम में गलती निकालने के लिए जैसे लोग सोचे बैठे रहते हैं, लेकिन 2026 में आप ऐसा काम करेंगे या करेंगी जिससे आपको अप्रिसिएशन प्राप्त होगा, जिससे आपकी परिस्थिति निश्चित रूप से अच्छी होगी। अगर मैं बात करूं कि आपका धनु राशि है और चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है तो चौथे चरण के अंतर्गत राज्यमान यानी आपकी इच्छा रहती है कि मुझे जो मेरी इच्छा है, जो मेरा वर्क स्टाइल है, जो मैं डिजर्व करता हूं करती हूं, उस हिसाब से मुझे रिस्पेक्ट जरूर मिलना चाहिए और अभी तक नहीं मिला है। तो 2026 में आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। और अगर आपकी धनु राशि है
तो 2025 में एक रिजल्ट आया था जो आपके फेवर में नहीं आया था। 2026 में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, किसी से कोई अवार्ड इत्यादि मिले, कुछ इंपॉर्टेंट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। 2026 में जो 2025 में फेल हुए थे उसको दोबारा करेंगे और उससे आप फायदा होगा आपको। अगर आपका 5वें चरण में जन्म हुआ है तो आप क्रोधी होती हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है और गुस्से के कारण 2025 में आपका एक रिलेशन खराब हो चुका है, लेकिन 2026 में आपका वो रिलेशन दोबारा से बेहतर हो जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं और आपका जन्म छठे चरण के अंतर्गत हुआ है तो ऐसे परिस्थिति में संतान को लेकर के या संतान के लिए आप बहुत चिंतित थे। 2025 में भी आपको बहुत स्ट्रेसफुल परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। 2026 में वो कामना आपकी पूरी हो जाएगी, बेहतर रहेगा। अगर आप धनु राशि के 7वें चरण में जन्म हुआ है आपका, तो किसी को आप दिल से चाहते थे, चाहती थी, दिल से चाहते थे, चाहती थी, किसी काम को दिल से चाहते थे, चाहती थी। कुछ ऐसा था जो बहुत दिन से अधूरा था, ये मेरा हो जाए तो मेरा जीवन बन जाएगा, मुझे बहुत अच्छा हो जाएगा, इस प्रकार का विचार आपका था। 2026 में जाकर के वो काम आपका पूरा होता दिख रहा है, वो चाहत आपकी पूरी हो, इस प्रकार की परिस्थिति रही है। अगर आपका 8वें चरण में जन्म हुआ था तो अभी तक धन को लेकर के आप संघर्ष कर रही थी और 2025 में आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, एक डिसीजन आपने लिया जिसमें आपका नुकसान रहा। तो 2026 में वो धन जो आपने 2025 में लॉस किया है उसको 2026 में वापस प्राप्त कर लेंगे और आप कर्ज को लेकर के 2025 में बहुत परेशान रही हैं। 2026 में जाकर के वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। लेकिन अगर आपका जन्म 9वें चरण में हुआ है, 9वां चरण का तात्पर्य है कि उत्तराषाढ़ा के पहले चरण के अंतर्गत अगर आपका जन्म हुआ है, आपका नाम अक्षर भा से स्टार्ट होता है, इट मीन्स कि आप में हमेशा आपके जीवन के अंतर्गत स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत रही है, स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान रहे हैं या रही हैं। 2026 में जाकर के आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो एक ये जनरल चीज रही। अब आइए कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं और वो इंफॉर्मेशन है आपके लिए 2026 में कौन कौन सा समय, अगर आप कितने साल के हो रहे हैं तो किस कष्ट की संभावना है, किस वर्ष में धनु राशि की जातक जातिका को कष्ट होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए आपका धनु राशि है तो ऐसे परिस्थिति में जब आपका जन्म 5 महीने का जब आप होते हैं, अगर किसी बच्चे का जन्म 2026 में होने जा रहा है या किसी का 2025 के एंड में जन्म हुआ है बच्चे का और उसकी उम्र 5 वर्ष पूरी होगी, 5 महीने पूरी होगी 2026 में, तो 5 महीने में 5वां महीना जो होता है वो धनु राशि की बालक बालिका के लिए कष्टप्रद होता है। आप अगर आपके घर में कोई बालक बालिका रहा है या आप रहे हैं तो आप इसको पूछकर क्लियर भी कर सकते हैं, कष्टप्रद होता है। तो आपको 2026 में 5वें महीने को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। अगर कोई बालक बालिका 3 वर्ष का 2026 में हो रही है, धनु राशि के जातक जातिका का तीसरा वर्ष बड़ा कष्टप्रद होता है, तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरा वर्ष कष्टप्रद है तो इस समय पर दान इत्यादि करके बच्चे को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। अगर 6 वर्ष में धनु राशि के लिए कष्ट होता है तो अगर कोई बालक बालिका आपके घर में 6 वर्ष के हो रहे हैं तो भी कृपया बी केयरफुल, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आप अगर केयरफुल रहेंगे तो आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा।
यहां पर कष्ट होता है और रोग भय विशेष हेल्थ प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। इस समय आपको उनका बहुत टेक केयर करने की जरूरत होती है। अगर 11वें 11वें वर्ष में आंख में कष्ट होता है, तो कोई बालक बालिका आपके घर में 11 वर्ष का हो रहा है, हो रही है, तो उसके आंखों में कष्ट होने का संयोग है, कृपया ध्यान रखिएगा। और 11 वर्ष में आंखों में कष्ट होता है वृष राशि के लिए। 16 वर्ष में वृष राशि के जातक, सॉरी क्षमा चाहूंगा, धनु राशि के लिए 16 वर्ष में धनु राशि के जातक जातिका को पानी से खतरा होता है या पानी से रिलेटेड बीमारियों से खतरा होता है। तो अगर आपके घर में 16 वर्ष का कोई जातक जातिका, कोई बालक बालिका हो रहा है, तो कृपया आपको उसके जल में यानी गहरे सरोवर इत्यादि में नहाने न जाने दें, तालाब इत्यादि में नहाने न जाने दें। आपको उसके स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखना है। पानी से अगर 16 वर्ष के आप हो रहे हैं, प्लीज मदर फादर की बात मानिए, किसी पानी इत्यादि में गहरे में नहीं नहाने जाना है। इसको ध्यान रखिए यदि अपने आप को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वर्ष भी ऐसा होता है जब बच्चे माता पिता की जनरली बात भी मानना बंद कर देते हैं। तो इसलिए माता पिता के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि बच्चों को कैसे संभाल पाएं। 24 और 36 वर्ष की यदि आप हो रहे हैं, तो धनु राशि के लिए 24वां और 36वां वर्ष हेल्थ प्रॉब्लम को सूचित करता है। तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इस समय पर हेल्थ प्रॉब्लम होती है। 47 वर्ष, 57 वर्ष और 67 वर्ष में, 47वें वर्ष में, 97वें वर्ष, 57 यानी 57, 47, 57, 67, 47, 57, 67, ये तीनों जो वर्ष होते हैं, इसमें या तो जमीन में रेंगने वाले जीव जंतु से और या पानी से, ध्यान रखिएगा, या तो जमीन में रेंगने वाले जीव जंतु से और या पानी से भय रहता है। इसलिए ये आपको, या पशु से, पशु, जमीन में रेंगने वाले जीव जंतु और पानी, ये तीन चीजें बहुत खतरनाक होते हैं और इन तीन चीजों से मृत्यु का भय होता है। तो अगर आपकी उम्र 2026 में 47, 57 या 67 हो रही है, तो कृपया बी केयरफुल अबाउट यू, ओके, अबाउट योर सेल्फ। एंड दूसरी बात कहना चाहूंगा, यदि इस उम्र, अगर आपके लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो 85 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुरुवार, प्रतिपदा तिथि, मुख्य नक्षत्र और गोधूली के समय, अगर जब ये सब चीजें एक साथ गोधूली के समय पर आती हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपको अपने शरीर को त्यागना पड़ता है। ये एस्ट्रोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट नियम है। अब कौन सा महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी राशि को लेकर के। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति इस टाइम अतिचारी है। इनके अतिचारी होने के कारण, इस टाइम अतिचारी हैं और इनके अतिचारी होने के कारण स्टार्टिंग में आपके 7th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। आपको वर्ष के प्रारंभ में भी अगर मैं बात करूं, करीब करीब वर्ष प्रारंभ से लेकर के 13 मार्च तक, अगर वर्ष प्रारंभ से 13 मार्च तक अगर मैं बात करता हूं, तो इस समय तक आपके लिए विवाह से संबंधित कार्य के लिए, जीवन साथी से संबंधित कार्य के लिए, किसी को जीवन में प्राप्त करने से रिलेटेड कार्य के लिए और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य के लिए आप प्रयास करेंगी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। मैं ये सत्य कह सकता हूं कि ये शायद आपके लाइफ का पहला वर्ष होने जा रहा है जिसमें वर्ष के प्रारंभ में पंचमेश का, दशमेश का और उसके साथ भागेश का और राशि स्वामी का एक राजयोग कॉम्बिनेशन बनेगा। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि 2026 का पहला ही महीना जनवरी, फरवरी और मार्च तक आपके लाइफ में वो दे करके जाएगा जो शायद आपने अभी तक जीवन में प्राप्त नहीं किया होगा। ये वो समय होगा जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देने वाला होगा। तो मेरी दृष्टि से ये समय हमारे लिए बहुत अनुकूल है, बहुत बेहतरीन टाइम है। राजयोग के साथ अगर वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो आपका जो झुकाव रहेगा
वो अपने विवाह को लेकर के अगर कोई प्रयास आप करना चाहते हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो साहब घर वालों से बोलिए कपड़े खरीद लें, घर वालों को बोलिए तैयारी कर लें, आप भी अपने लिए तैयारी कर लीजिए। 2026 में बिफोर जून आपकी मैरिज होने जा रही है, ध्यान रखिएगा। अगर जीवन साथी रूठ गए हैं, रूठ गई हैं, उनको मनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इस समय पर 2026 के प्रारंभ में कीजिएगा, मानेंगे, वापस जरूर आएंगे, ये मैं पक्का कह सकता हूं। ये परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा होगा। मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, 11 मार्च को मार्गी होंगे, और दूसरा 2 जून को 2 जून को आपके राशि स्वामी कर्क राशि में गोचर करने चले जाएंगे। जब ये कर्क राशि में गोचर करने चले जाएंगे तो एक्चुअली ये 8th हाउस में होंगे। अब यहां आप क्या करने वाले हैं और क्या आपके साथ होने वाला है? अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के बंटवारा चल रहा है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, करेंगी, और उसका रिजल्ट भी आपके फेवर में निश्चित रूप से आएगा। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, जाना चाहती हैं, देश से बाहर जाना चाहते हैं, जाना चाहती हैं, तो उसके लिए आप प्रयास भी करेंगे, करेंगी, और उसका रिजल्ट भी आपके लिए बहुत शानदार आने वाला है 2026 के अंदर अगर देखा जाए। माता पिता से आपके रिलेशन इस समय पर बहुत बेहतर होंगे, और कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी या गड़ा हुआ धन, कोई रुका हुआ पैसा या गड़ा हुआ धन या फंसी हुई प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जो कार्य हैं वो आपके हो जाएंगे। यानी आप इसी के लिए प्रयास भी करेंगे, करेंगी, और वो हो भी जाएगा। यानी आपने कहीं बयाना इत्यादि दे दिया है, वो वापस नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वापस प्राप्त हो जाएगा। वो कार्य आपका निश्चित रूप से होता हुआ आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है, तो उसका रिजल्ट बहुत शानदार होगा, आप प्रयास करेंगे। सबसे गजब तो हाँ, एक चीज थोड़ा सचेत करना चाहूंगा, 15 जुलाई से लेकर के और 9 अगस्त तक, ये करीब मुझे लगता है थोड़ा ही समय है, बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल और शनि पूर्व में अस्त होते हैं, पश्चिम में उदय होते हैं। अगर कोई काम जो भी आप कर रहे हैं 15 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त के बीच में, एक तो किसी काम का आपको प्रारंभ नहीं करना है कि इस टाइम आपके राशि स्वामी अस्त होने के कारण कोई भी प्रयास आपके द्वारा किया गया समय पर पूरा नहीं होगा, तो एक तो किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। और अगर कोई काम कर रहे हैं इस समय पर अचानक आकर रुक गया है, ठीक है, सूर्य के नजदीक पहुंचने से प्लैनेट अस्त हो जाता है, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। प्लैनेट की अपनी ऊर्जा तो है नहीं, सूर्य की ऊर्जा से वो संचालित होते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अगर काम जो कर रहे होंगे बृहस्पति के अस्त होने के कारण वो काम रुकेंगे ही रुकेंगे, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है, बिल्कुल बंद सा लगेगा। तो एक तो इस टाइम पर कोई काम शुरुआत नहीं करना है। जो काम इस टाइम चल रहे हैं अगर उसमें रुकावट आती है और तो उसको लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। वो जैसे ही 9 अगस्त के बाद बृहस्पति दोबारा उदय होंगे, आपकी परिस्थिति बेहतर हो जाएगी, दोबारा से अच्छा हो जाएगा। अच्छा, 31 अक्टूबर से 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक अगर देखा जाए तो आप विदेश जाने का प्रयास करेंगे, करेंगी, शहर से, गांव से, देश से, जिला से बाहर जाने का प्रयास करेंगे, करेंगी, और सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों के लिए प्रयास करेंगे, करेंगी, उससे आपको रिजल्ट आएगा। परिवार में, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन जरूर होगा। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद वो होगा जो 12 वर्ष में नहीं हुआ है। 31 अक्टूबर के बाद से लेकर 13 दिसंबर के बीच में वो होगा जो अब तक नहीं हुआ है। 12 वर्ष बाद अतिचारी बृहस्पति आपके 9th हाउस में गोचर करने जाएंगे, और ये संयोग आपके लिए भाग्य उदय कराने वाला एकमात्र संयोग होगा। तो मैं ये कह सकता हूं उसके बाद आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, प्रॉपर्टी इत्यादि से, वाहन इत्यादि से आप जो भी संबंधित काम करेंगे, जो काम रुके हुए थे वो बनेंगे। यानी प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का आपको मौका जरूर मिलेगा और उससे लाभ भी होगा। और उसके साथ साथ धार्मिक यात्राएं जरूर होंगी। इस समय पर आप कोई नई पढ़ाई शुरू करेंगे, करेंगी, या कोई नया काम शुरू करेंगे, करेंगी। इस समय पर किसी नए से आपकी मुलाकात भी होगी। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक क्षेत्रों में स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका झुकाव भी इस टाइम पर बहुत बढ़ेगा। आप इसको ध्यान से
सुन भी सकते हैं, वीडियो तो शेयर करके रखेंगे, लिखकर भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं प्रेडिक्ट करता हूं उसका मुझे फीडबैक जरूर मिले, और मैं ताकि इस प्रेडिक्शन को और बेटर बना करके अगली बार आपको डिलीवर कर पाऊं। ओके, सो इस समय पर यह होने वाला है, इस प्रकार की परिस्थिति है। 13 दिसंबर को दोबारा से स्वास्थ्य को लेकर के आफ्टर 13 दिसंबर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। एक बात कह सकता हूं, इस समय एक्चुअल में आपके साथ क्या क्या होगा, 2026 में खास का क्या 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 होगा। तो प्रारंभ में राजयोग होने से सरकारी नौकरी मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कोई इंपॉर्टेंट पद आपको जरूर प्राप्त होगा। जून महीने के बाद आप अपने जिला, देश, प्रदेश जाने का से बाहर जाने का जो प्रयास करेंगे, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। फंसा हुआ पैसा, फंसी हुई प्रॉपर्टी, गड़ा हुआ धन इत्यादि आपको वापस प्राप्त होगा, मिलेगा। और उसके साथ 31 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य उदय होगा। भगवान कृपा करेंगे, जीवन बेहतर होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जुड़ सकती हैं। जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको कर सकती हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ विराम दूं। लेकिन उससे पहले यदि राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा आप मेरे द्वारा चाहती हैं कराना, तो उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।